शुरुआत अर्थशास्त्र से हुई है इसकी, उसके बाद में राजनीति शास्त्र जो आप बात कर रहे थे हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अर्थशास्त्र से हम बात करें, क्या आपको लगता है पिछले दिनों में संजय पुरी कि हिंदुस्तान के बिजनेस के जो रिश्ते थे वो अमेरिका से बदल गए हैं? हिंदुस्तान के बिजनेस वाले अब सब बेगिंग बॉल लेके वहां पर नहीं जाते हैं या छोटा एक्सपोर्ट का काम नहीं देखते हैं, बड़ी बड़ी डील्स जो है वहां पर करते हैं? अगर आप देखो, जैसे अभी रिलायंस ने वहां गैस शेल्स की डील की है, कितने $1 बिलियन की डील की है। एसआर ने मिनियापोलिस में वहां कंपनी खरीदी है, कितने $1 बिलियन की है। तो इंडियन कंपनीज वहां कंपनियां खरीद रही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया को जरूरत है, अमेरिका के पास काफी है, तो खरीद रही हैं और बिजनेस तो बढ़ रहा ही है। प्रेसिडेंट बिजनेस नहीं बढ़ाते, कंपनी वाले बिजनेस बढ़ाते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा बोलेगा कि हम आज बहुत जबरदस्त बिजनेस करने वाले हैं। जो आनंद महिंद्रा है, मित्तल है, ये है, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं और बिजनेस देखते हैं। वो कोई प्रेसिडेंट की डायरेक्शन से नहीं देखते, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि कायदे सिंपल हो, रूल्स सिंपल हो। तो इंडियंस बहुत अग्रेसिवली वहां बढ़ रही हैं। इंडियंस भी अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। और अब देखते हैं कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि मुंबई में आकर के पहले दिन बराक ओबामा का दौरा किस मुकाम तक पहुंचा। ठीक दोपहर 12:50 पर उतरा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का एयरफोर्स 1। कुछ देर बाद मुंबई के होटल ताज में 26/11 के पीड़ित परिवारों से मिले बराक ओबामा। उनकी तकलीफ में साझा किया, उनके हौसले और एकजुटता की तारीफ की और कहा कि मुंबई ने दहशती मंसूबों को नाकाम कर दिया। We visit here to send a very clear message that in our determination to give our people a future of security and prosperity, the United States and India stand united. होटल ताज से निकले तो मणि भवन में गांधी संग्रहालय देखने पहुंचे। हमेशा की तरह महात्मा गांधी के प्रति आस्था जताई। संग्रहालय के रजिस्टर पर लिखा, मैं गांधी जी से जुड़ी जगह पर आकर खुद को उम्मीद और प्रेरणा से भरा पा रहा हूं। गांधी जी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के नायक हैं। इसके बाद आई धंधे की बारी, वो काम जिसके लिए असल में ओबामा भारत आए हैं, अपने साथ अपने सीईओज की फौज के लिए। भारतीय कारोबारियों के साथ उनकी बैठक के बाद फटाफट कई समझौते हो गए। भारत और अमेरिका के बीच $10 अरब यानी करीब 450 करोड़ रुपए के 20 समझौतों पर मुहर लगाई गई। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका में 50,000 नए रोजगार पैदा होंगे। यही नहीं, अमेरिका ने निर्यात से जुड़े अपने नियमों में ढील देने का भी वादा किया और 3 भारतीय कंपनियों डीआरडीओ, इसरो और बीडीए को उसने अपनी पाबंदी सूची से हटाने की बात कही। These are just a few of the more than 20 deals being announced today, totaling nearly $10 billion in U.S. exports. From medical equipment and helicopters to turbines and mining equipment, American companies stand ready to support India's growing economy, the needs of your people, and your ability to defend this nation. And today's deals will lead to more than 50,000 jobs in the United States. बेशक ये कामयाब शनिवार रहा। सरकार से लेकर कारोबार तक ओबामा के लिए भारत दौरे का एक बढ़िया आगाज। Industry Minister here in India. और कई सारी डील्स की उन्होंने वहां पर बात की। आपको बता देते हैं जल्दी से कौन कौन सी ये डील्स हैं, इसके बारे में वो बात कर रहे थे। चाहे वो हेलीकॉप्टर की डील हो, हवाई जहाज की डील हो, छोटे बिजनेस की डील हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, मशीनरी की डील हो, और उनको हम देखते हैं दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कुल 20 बड़े समझौते हो रहे हैं। इनमें से करीब 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर वहां पर मिलेंगे। स्पाइस जेट ने 33,737 बोइंग विमान का ऑर्डर दिया है। उसमें खास बात यह है कि बोइंग का हेडक्वार्टर जो है वो शिकागो में है, जो इलिनॉय में है, जहां से ओबामा आते हैं। और ये समझौता करीब $2.7 बिलियन का है, यानी करीब 10,000 करोड़ के आसपास का, जिससे अमेरिका में 12,000 नई नौकरियां बनेंगी। बोइंग C-70 प्रोजेक्ट पर भी बात की जा रही है और ये डील $4 बिलियन की होगी और इससे बाजार में 22,000 लोगों के अवसर जो हैं वो वहां पर पड़ेंगे। बराक ओबामा ने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका के बीच स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, यानी जो कंपटीशन आने वाले दिनों में होगा, वो दोनों के बीच में अच्छा होगा और रिश्ते और गहरे होंगे। And these are just a few of the more than 20 deals being announced today, totaling nearly $10 billion in U.S. exports.
From medical equipment and helicopters to turbines and mining equipment, American companies stand ready to support India's growing economy, the needs of your people, and your ability to defend this nation. And today's deals will lead to more than 50,000 jobs in the United States. जी, और अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में आज अनिल अंबानी के रिलायंस पावर ने जनरल इलेक्ट्रिक, जो कंपनी है अमेरिका की बहुत बड़ी, के साथ 10,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इस समझौते से अमेरिका में 5,000 नौकरियों की संभावना बनेगी। और आपको यही बता दें कि इन कारोबारियों की जो बैठक हुई, 250 जो बिजनेस लीडर्स आए हुए हैं, उसमें एनडीटीवी के चेयरमैन डॉक्टर प्रणव रॉय भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक विस्तार से चर्चा की। जी, और डॉक्टर रॉय से हमने जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि पहली बार उन्होंने अमेरिका और भारत के जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके बीच में एक बराबरी की जो बात है, जो हिस्सेदारी की बात है, वो वहां पर देखने को मिली। Thank you all very much. I'll just end with one anecdote. 20 years ago, I was reporting out of Beijing when the first and a huge poster of Deng Xiaoping with his hand like this, kind of blessing McDonald's. And I tell you, at that time, Beijing was a really bad place. I mean, they had their first golf course. The factories were awful. I filmed them all. They were all Soviet-type factories. And a lot of people I met said, nobody can invest in here. The message of that, in 20 years, you can transform a nation. And if we carry on at 9%, just think where we'll be 20 years from now. Thanks all very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause to all our panelists and especially to our moderator, Dr. Pranoy Roy. तो आपने देखा कि 20 साल में किस तरह से अमेरिका और चीन के रिश्ते बदले हैं। इस समय अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो $1,37,000 मिलियन का है। अभी कुछ देर में आएंगे तो बात करेंगे और ये बताएंगे आपको कि वास्तव में अमेरिका में क्या स्थिति है जिसकी वजह से बराक ओबामा ने कम से कम 17 बार आज की अपने भाषण में अमेरिकन बिजनेस और अमेरिका में जो हालात हैं आर्थिक, उनके बारे में बात की। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ओबामा का अर्थशास्त्र। ओबामा का अर्थशास्त्र। क्यों ओबामा हिंदुस्तान आए हैं और क्यों ओबामा हिंदुस्तान के बाद में इंडोनेशिया जाएंगे, उसके बाद में वो दक्षिण कोरिया जाएंगे और जापान जाएंगे। मोटी बात यह है कि अभी अभी उनकी डेमोक्रेट पार्टी जो है उसको काफी हार का सामना करना पड़ा है अमेरिका में, और वो इसलिए कि देश की आर्थिक हालत काफी खराब है। और वो इसलिए खराब है कि मंदी जो कि 2007 में शुरू हुई थी उसके असर अभी तक है। आपको बताते हैं आप एक ग्राफिक के जरिए, और ये ग्राफिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में कम से कम किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। ये अमेरिका का थिंक टैंक है, उसने ये ग्राफिक बनाया है कि क्या वास्तव में समस्या जो है वो बराक ओबामा को है। एक तो ये बेरोजगारी का है, दिस इज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि 2008 में 5.5% के आसपास था, बढ़कर अब 9.5% के आसपास पहुंच गया है, 9.6 टू बी प्रिसाइज। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो है कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए अमेरिका को अगले 10 साल लग सकते हैं अगर उनका जीडीपी जो है वो 2% के हिसाब से बढ़ता है। ये इसको बताते हैं, मैं उस तरफ जाके आपको बताना शुरू करता हूं इसको। ये इस समय अमेरिका की जो कुल आउटपुट है सन 2000